Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear fellows. Dear fellows, today we are going to translate another Dawn editorial into Urdu. Today's editorial was published in the newspaper on 3rd of April 2024, and the title of the editorial is Dangerous Escalation. डेंजरस एस्केलेशन मीन्स बढ़ती हुई ख़तरनाक सूरत हाल या बढ़ती हुई कशीदगी। और ये जो एडिटोरियल है आज का इदारिया, ये मशरक़ वस्ता में जो इसराइल ने चंद दिन कबल दमिश्क में इसराइली कौंसल खाने पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग जो थे वो हलाक हुए थे, उस पे ये कमेंट्री है जिसमें कहा गया है कि इसराइल जो है वो तमाम जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको बालाई ताक रखते हुए अमेरिका की और चंद मगरबी जो उसके एलाइज़ हैं उनकी शय पर, उनकी सपोर्ट पर वो जुल्म जबर की इंतहा कर रहा है। ऑलमोस्ट मोर दैन 33 पीपल हैव बीन मार्टायर्ड इन पैलेस्टाइन since its invasion there, and there is no check and balance over its brutalities, its atrocities। किस तरह बच्चों पे, लोगों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कहत का समा जो है वो बना हुआ है, लेकिन आलमी बरादरी बिल्कुल इस पर खामोश है। और अमेरिका जो है अब उसने ज़रा इस पर ज़रूर तनकीद करना शुरू किया, लेकिन बिल्कुल शुरू किया याम में, बल्कि थोड़े दिन पहले तक तो बिल्कुल वो उसका एलाई प्रॉपर उसको सपोर्ट कर रहा था, उसके स्टांस को सपोर्ट कर रहा था, और बिल्कुल भी वो इस हक में नहीं था कि इस जंग को कम से कम रोका जाए या कोई जंग बंदी की जाए। बहरहाल इस अटैक पे ईरान ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और कुछ चंद जो उसके रफ़ाका हैं, उन्होंने रफ़ाका ममालिक जो हैं उन्होंने इस पे काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और इसको उन्होंने यानी बिल्कुल उसको चैलेंज किया है कि हम निपटेंगे इसराइल के साथ। उसने ये जो अटैक किया है इसको हम उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, उसको अकाउंटेबल बनाएंगे, उसको अकाउंटेबल करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि अब इसमें मज़ीद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसमें अपना किरदार किस तरह अदा करती है। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। डियर फेलोज, एज़ यूजुअल पहले हम इसकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, उसके जो एंटोनिम्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, उनको हम देखते जाएंगे। उसके बाद क्लास वाइज या फ्रेज़ वाइज ट्रांसलेशन करेंगे, और ग्रामर को भी हम देखेंगे, क्लास और फ्रेजेस को भी हम ज़रूर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर फाइनली हम हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे, बा मुहावरा ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। Monday's attack by Israel on Iran's consulate in Damascus marks a dangerous escalation in an already volatile region। इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, दैट इज़ वोलाटाइल, और ये एक एडजेक्टिव है। इसका मानी होता है गैर मुस्तहकम, नापायदार, अदम तवाज़न का शिकार होना। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इनस्टेबल, अनस्टेबल भी कह सकते हैं, एक्सप्लोसिव और इम्पल्सिव। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं प्लेसिड, डोसाइल, काम, पीसफुल, सेरीन, ट्रैंक्विल, सेडेट, इम्परटर्बेबल, यानी पुरसकून, पुरअमन, पायदार माहौल। अब हम बढ़ रहे हैं जी फ्रेजेस और क्लासेस की तरफ। मंडेज अटैक बाय इसराइल ऑन ईरान्स कौंसलेट इन दमिश्कस मार्क्स अ डेंजरस एस्केलेशन। Monday's attack by Israel on Iran's consulate in Damascus, दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर पीर के रोज़ इसराइल का हमला, मार्क्स अ डेंजरस एस्केलेशन, ख़तरनाक बढ़ती हुई ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही करता है। मार्क्स निशानदही करता है, और एस्केलेशन ख़तरनाक सूरत हाल या कशीदगी। Monday's attack by Israel on Iran's consulate in Damascus, ये एक फ्रेज़ है। मार्क्स आर डेंजरस, और ये सब्जेक्ट फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। मार्क्स आर डेंजरस एस्केलेशन, ये उसका जो है वो प्रेडिकेट है। मार्क्स आर डेंजरस एस्केलेशन वर्ब है इसमें, और ये उसका प्रेडिकेट है। इन एन ऑलरेडी वोलाटाइल रीजन, ये अगेन एक फ्रेज़ है जिसका मानी है पहले से ही एक गैर मुस्तहकम खित्ते में। इन एन ऑलरेडी वोलाटाइल रीजन, पहले से ही एक गैर मुस्तहकम खित्ते में। सो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, पीर के रोज़
दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर इसराइल का हमला पहले से ही गैर मुस्तहकम खित्ते में एक बढ़ती हुई ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही करता है। और ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस मंडेज अटैक वाला, मंडेज अटैक बाय इसराइल ऑन ईरान कॉन्सुलेट, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है और इसमें कोई दूसरी क्लॉज नहीं है और ना, तो लिहाजा ये एक सिंपल सेंटेंस है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। It is also the continuation of a belligerent posture by an aggressor unbound by the principles of proportionality or respect for sovereign entities. Belligerent, aggressive, quarrelsome, pugnacious, confrontational, jare, jangju, jagdalu. Posture means andaz, ravaiya, muwaqqaf, attitude, pose, stance, position, view. बेलिजरेंट पोस्चर अगर हम इसको एक फ्रेज के तौर पर पढ़ेंगे तो इसका मानी होगा जारे मौक़िफ़, झगड़ालू मौक़िफ़, जारे अंदाज, एग्रेसर, जारे, जंगजू, झगड़ालू। बेलिजरेंट का ये सिनोनिम्स है, इसके सिनोनिम्स हैं बेलिजरेंट, इन्वेडर, असेलेंट, एंटागोनिस्ट। अनबाउंड, अनबाउंड का मानी है आज़ाद, खुला हुआ, खुला छोड़ा हुआ, से आज़ाद। बाउंड के साथ जो है वो अन को बतौर प्रीफिक्स यूज़ किया गया है और इसका जो सिनोनिम्स हैं इसके वो हैं अनकंट्रोलेबल, अनचेक्ड, लिबरेटेड, बाउंडलेस, रिलीज्ड, यानी जिस पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं कंट्रोल्ड, कंस्ट्रेंड, रेगुलेटेड, सर्कमस्क्राइब्ड, यानी जिस पर कोई कानून का इतलाक हो, जिस पर कोई कानून लागू हो, जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, जो किसी निज़ाम के तहत हो, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड, कंस्ट्रेंड, रेगुलेटेड। और जो उसका उलट है वो है अनबाउंड, खुला, आज़ाद, छोड़ा हुआ है। प्रोपोर्शनैलिटी, तनासब, बैलेंस। सवरियन, सवरियन का मानी होता है आज़ाद, खुद मुख्तार, और इसके सिनोनिम्स हैं इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सेल्फ गवर्निंग, फ्री, सेल्फ डिटर्मिनिंग। एंटिटीज़, एंटिटीज़ का मानी है इदारे, तंजीमें, तंजीमें, बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस। और एंटिटीज़ का मानी आपको पता है अशिया भी होता है, थिंग्स, जिसे हम चीज़ें भी कहते हैं, बट यहाँ पे इसका मानी है इदारे और तंजीमें। इट इज़ आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ ए बेलिजरेंट पोस्चर, ये जारे अंदाज का तसलसल भी है। कंटिन्यूएशन का मानी तसलसल, ये जारे अंदाज का तसलसल भी है बाय एन एग्रेसर, किसी जंगजू की तरफ से, बाय एन एग्रेसर, किसी जंगजू की तरफ से, अनबाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रिस्पेक्ट फॉर सवरियन एंटिटीज़, जो तवाज़न के असूलों या खुद मुख्तार इदारों के एहतराम से आज़ाद है। और इशारा इसराइल की तरफ है, जो तवाज़न के असूलों या खुद मुख्तार इदारों के एहतराम से आज़ाद है। अनबाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रिस्पेक्ट फॉर सवरियन एंटिटीज़। सवरियन एंटिटीज़ आज़ाद खुद मुख्तार इदारे, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस तरह के जो इदारे होते हैं, जो इंटरनेशनली जिनका स्कोप होता है। हम इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ये खुद मुख्तार इदारों के एहतराम या असूलों के तनासब से आज़ाद किसी जंगजू की तरफ से जारहे अंदाज का तसलसल भी है। और हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये किसी जंगजू की तरफ से जारहे अंदाज का तसलसल भी है, जो तवाज़न के असूलों या खुद मुख्तार इदारों के एहतराम से आज़ाद है। एंड स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये जो सेंटेंस है, इट इज़ आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ अ बेलिजरेंट पोस्चर बाय एन एग्रेसर अनबाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेन स्टेट। ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज इसमें यूज हुई है। नो, लेस देन अ वीक अगो Israel carried out air strikes in Syria's Aleppo, killing more than 40 people. Air strikes, फज़ाई हमले, एयर स्ट्राइक्स, फज़ाई हमले, एरियल अटैक, एरियल बम्बार्डमेंट्स जिसे हम कहते हैं। लेस दैन अ वीक अगो, एक हफ्ता कबल, एक हफ्ते से भी कम अरसा कबल, ये एक फ्रेज है ये। इसराइल कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इन सीरियाज एलेप्पो, इसराइल ने शाम के शहर हलब में फ़ज़ाई हमले किए। किलिंग मोर दैन 40 पीपल, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद मारे गए। उर्दू में ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे इस पूरे सेंटेंस की,
एक हफ्ता से भी कम अरसा कबल इसराइल ने शाम के शहर हलब में फ़ज़ाई हमले किए जिनमें 40 से ज़ायद अफराद मारे गए। अगेन ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेस दैन अ वीक अगो, इट्स अ फ्रेज। और उसके बाद किलिंग मोर देन 40 पीपल, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। और इसराइल कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया एलिपो, ये इसके क्लाज है, एक ही क्लाज है और वो इसराइल कैरिड आउट से लेके एलिपो तक है। बाकी पहले भी और कॉमों से पहले भी और कॉमों के बाद भी जो है वो फ्रेजेज यूज़ हुई हैं। कैरिड आउट, कैरी आउट का मानी है कि ये वर्कड आउट, एग्जीक्यूट, परफॉर्म करना, ठीक है ना। इसराइल कैरिड आउट, इसराइल ने किए। एक हफ्ता से भी कम अरसा कबल इसराइल ने शाम के शहर हलब में फ़ज़ाई हमले किए जिनमें 40 से ज़्यादा अफराद मारे गए। दैट शोज़ दैट इसराइल हैज़ बिकम अनचेक्ड, और वो अपनी मर्ज़ी से जिस पे दिल करता है उसका, अपने पड़ोसियों पे जिनमें से पड़ोसियों में से जिस पे भी उसका दिल चाहता है और जब दिल चाहता है, एज एंड व्हेन ही वांट्स, वो अटैक करता है और कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेता है। It has routinely launched attacks against its neighbors in search of what it says are existential enemies. Existential enemies, पक्के अज़ली दुश्मन। Existential का मानी एक्सपीरियंस्ड, एम्पायरिकल, फैक्चुअल, प्रैग्मेटिक, जो वाकयातन उसके दुश्मन है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। Existential enemies, पक्के दुश्मन, अज़ली दुश्मन। It has routinely launched attacks against its neighbors. Routinely मामूल में, launched attacks हमले शुरू करना। इसने मामूल के मुताबिक अपने पड़ोसियों पर हमले शुरू किए हैं। In search of what it says are existential enemies. इन लोगों की तलाश में जिन्हें ये अपना अज़ली दुश्मन गर्दानता है। इन सर्च ऑफ, तलाश में, what it says, बकौल इसके, जिनको ये कहता है, are existential enemies, अज़ली दुश्मन हैं। इसने इन लोगों की तलाश में जिन्हें ये अपना अज़ली दुश्मन समझता है, मामूल के मुताबिक अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए हैं। और हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसने बकौल इसके अपनी अज़ली दुश्मनों की तलाश में मामूल के मुताबिक अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए हैं। Using the momentum from its Gaza invasion and the support it has received from Western countries, despite its shocking excesses in the devastated Strip, it is now rapidly wading into a wider conflagration. Invasion का मानी हमला, चढ़ाई, और synonyms है attack, assault, incursion, raid, foray. Devastated adjective है, adjective के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वैसे पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका मानी है तबाह हाल, वीरान शुदा, तबाह शुदा, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, स्पॉइल्ड, रूंड। और इसके एंटोनिम्स हैं सस्टेन्ड, सेव्ड, मेंटेन्ड, महफूज, बचा हुआ, सही सलामत। वेड इनटू, दाखिल होना, की तरफ बढ़ना, फ्रेजल वर्ब है। वेड इनटू, दाखिल होना, की तरफ बढ़ना। वॉक, स्ट्राइड, स्प्लैश। कन्फ्लैग्रेशन, वार, जंग, तनाज़े, आग। वार, कन्फ्लिक्ट, फायर, इन्फेर्नो, ब्लेज। यूजिंग द मोमेंटम फ्रॉम इट्स गजा इन्वेजन, गजा पर चढ़ाई से मिलने वाले हौसले का इस्तेमाल करते हुए, पार्टिसिपल फ्रेज है। एंड द सपोर्ट इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, और मगरबी ममालिक की तरफ से मिलने वाली हमायत। अगेन ये फ्रेज है, एंड द सपोर्ट इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, ये एक फ्रेज के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। डिस्पाइट इट्स शॉकिंग एक्सेसेस इन द डिवास्टेटेड स्ट्रिप, शॉकिंग एक्सेसेस, होलनाक, जुल्म जबर, लर्जा खेज जुल्म जबर, एक्सेसेस, ज़्यादतियाँ, क्रुएलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, और शॉकिंग, होलनाक, हैरान कुन, दिल दहलाने देने वाला। तबाहाल गजा की पट्टी में लर्जा खेज जुल्म जबर के बावजूद, इट इज़ नो रैपिडली वेडिंग इन टू अ वाइडर कन्फ्लैग्रेशन,
इट इज़ नो रैपिडली, तेज़ी से, वेडिंग इनटू, दाखिल हो रहा है या बढ़ रहा है, वाइडर इन कन्फ्लैग्रेशन, बड़ी जंग की तरफ, एक बड़ी तबाही की तरफ। ये अब तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है या बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। गज़ा पर चढ़ाई से मिलने वाले हौसले और मगरबी ममालिक से होने वाली हमायत का इस्तेमाल करते हुए तबाहाल गज़ा की पट्टी में लर्जा खेज़ जुल्म जबर के बावजूद ये अब तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए तो उसने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर टैक्स शुरू कर दिए हैं। और स्ट्रक्चरली ये जो सेंटेंस है, इट्स अगेन अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग द मोमेंटम फ्रॉम इट्स गज़ा इन्विजन। एक ये फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, एंड द सपोर्ट इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, एंड द सपोर्ट इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। और एक ये फ्रेज़ है, यानी मगरबी ममालिक की तरफ से मिलने वाली हमायत। डिस्पाइट इट्स शॉकिंग एक्सेस इन द डेवास्टेटेड स्ट्रिप, ये इसकी थर्ड फ्रेज़ है। इट इज़ नो रैपिडली वेडिंग इनटू अ वाइडर कन्फ्लैग्रेशन, ये है क्लॉज, ये अब तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। और दिस इज़ द ओनली क्लॉज इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ only one clause. The Damascus attack, which killed at least 7 individuals, including 2 Iranian top commanders, has sparked vows of retaliation from Tehran. Spark का मानी वजह बनना, बाइस बनना, generate, produce, create, trigger, set off, यानी कोई चीज़ शुरू करना, किसी चीज़ के आगाज़ होने की वजह बनना। और ये अमूमन जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। कोई जंग या कोई लड़ाई इस तरह का कोई तनाज़े जब शुरू होता है तो उसके लिए ये यूज़ होता है वर्ड स्पार्क। वो का मानी अहद, इरादा, प्रॉमिस, एजर्शन, प्लेज, डिटर्मिनेशन। रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई करना, हिसाब बराबर करना, मुंह तोड़ जवाब देना। रिएक्ट, हिट बैक, गेट रिवेंज, इवन द स्कोर। और इसके एंटोनिम्स हैं फॉरगिव, पार्डन, एक्सोनरेट, लेट ऑफ, दरगुजर करना, माफ़ कर देना। द दमस्कस अटैक विच किल्ड एट लीस्ट 7 इंडिविजुअल्स, दमिश्क पर होने वाला हमला जिसमें कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, इंक्लूडिंग 2 ईरानियन टॉप कमांडर्स, 2 ईरानी आला कमांडरों समेत। ही हैज़ स्पार्क्ड वोज ऑफ रिटेलिएशन फ्राम तेहरान, ही हैज़ स्पार्क्ड वोज, वजह बना है, बायस बना है, यानी इरादे का, ऑफ वोज इरादे का, अज़म का, ऑफ रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई के, फ्राम तेहरान, तेहरान की तरफ से, तेहरान की जानब से जवाबी कार्रवाई के अज़म का बायस बना है। दमिश्क पर होने वाला हमला जिसमें 2 ईरानी आला कमांडरों समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, तेहरान की जानब से जवाबी कार्रवाई के अज़म का बायस बना है। स्ट्रक्चरली दिस सेंटेंस जो है अगेन ये एक सिंपल सेंटेंस है। द दमस्कस attack which killed at least 7 individuals, including 2 Iranian top commanders, has sparked vows of retaliation from Tehran. ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है डियर फेलोज, क्योंकि द दमस्कस अटैक विच किल्ड एट लीस्ट 7 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 2 ईरानियन टॉप कमांडर हैज़ स्पार्क्ड वॉज ऑफ रिटेलिएशन फ्राम द तेहरान। सॉरी, ये एक सिंपल सेंटेंस है बिकॉज द दमस्कस से लेके टॉप कमांडर तक ये हम एक सब्जेक्ट क्लास के तौर पर इसको लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सब्जेक्ट ही है और उसका ये प्रेडिकेट है, हैज़ स्पार्क्ड वॉज ऑफ रिटेलिएशन फ्राम द तेहरान। सो ये एक सिंपल सेंटेंस है। The destruction of a diplomatic facility a move that flagrantly violates international conventions, underscores a troubling readiness to lay waste to any entity Israel deems an obstacle. डिप्लोमेटिक फैसिलिटी, सफारती मुकाम, फैसिलिटी का मानी मुकाम, प्लेस, मीन्स, प्रोविजंस, रिसोर्स, ज़राए भी होता है इसका मानी। जैसे होता है ना हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी,
यानी हम किसी स्कूल को एजुकेशन फैसिलिटी भी कह सकते हैं और किसी हॉस्पिटल को हम हेल्थ फैसिलिटी भी कह सकते हैं। तो उस सेंस में यानी इसका मानी मुकाम के तौर पर भी हम ले सकते हैं और ज़राए के तौर पर भी ले सकते हैं। डिप्लोमेटिक फैसिलिटी सफारती मुकाम। टू वायोलेट खिलाफ वर्जी करना, कानून तोड़ना, हुक्म अदूली करना। और इसके सिनोनिम्स हैं इन्फ्रिंज, डिफाई, ब्रीच, डिसओबे, कंट्रावीन। और इसके एंटोनिम्स हैं ओबे, फॉलो, ऑब्जर्व, कन्फर्म, कंप्लाई विद, अबाइड बाई। कानून पर अमल करना, कानून की पाबंदी करना। फ्लैग्रेंटली, खुल्लम खुल्ला, डिटाई से, ओपनली, ब्लेटेंटली, ब्रेजनली, शेमलेसली। और इसके एंटोनिम्स में है कॉवर्टली, सीक्रेटली, क्लैंडस्टाइनली, स्टेल्थली, छुप छुपा के, अंडर कवर्स। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, आलमी कवानीन। कन्वेंशंस का मानी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स। टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मानी रोशनी डालना, किसी बात किसी पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना, को आश्कार करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन, एम्फसाइज, स्ट्रेस, एक्सेंचुएट, ले एम्फोसिस ऑन, ड्रॉ अटेंशन टू। और इसके एंटोनिम्स हैं इग्नोर, डिसरिगार्ड, डिस्काउंट, स्नब, पे नो हीड टू, डिस्पेंस विद। नज़रअंदाज करना, कोई तवज्जो ना देना, अहमियत ना देना। ट्रबलिंग रेडीनेस, ट्रबलिंग का मानी होता है तशवीशनाक, और रेडीनेस तैयारी, आमादगी। ट्रबलिंग रेडीनेस, तशवीशनाक तैयारी। ट्रबलिंग, वरीइंग, कंसर्निंग, वरीसम। डिस्ट्रेसिंग, परटर्बिंग, डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग। और इसके एंटोनिम्स हैं सूदिंग, कामिंग, जेंटल, रेस्टफुल, फरत बख्श, इत्मीनान बख्श, पुरसकून। टू ले वेस्ट ईडियम है, इट मीन्स तहोबाला कर देना, मिटा देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिवास्टेट कर देना, एनिहिलेट, रून, कट अस्वैद, डिमोलिश। टू डीम्स, तसव्वर करना, समझना, ख्याल करना, गर्दानना। थिंक, बिलीव, कंसिडर, सपोज, रिगार्ड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डिप्लोमेटिक फैसिलिटी, एक सफारती मुकाम की तबाही, फ्रेज है, नॉन फ्रेज है। अ मूव दैट फ्लैग्रेंटली वायोलेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस, अ मूव दैट फ्लैग्रेंटली वायोलेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एक ऐसा इकदाम जिससे आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई हो। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है ये। अ मूव दैट फ्लैग्रेंटली वायोलेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एक ऐसा इकदाम जिससे आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई हो। इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। Underscores a troubling readiness to lay waste to any entity Israel deems an obstacle. Israel a move एक ऐसा, अच्छा, अंडरस्कोर्स का मानी तवज्जो दिलाता है या जाहिर करता है। a troubling readiness to lay waste to any entity, एक तशवीशनाक तैयारी या तशवीशनाक आमादगी को जाहिर करती है। टू ले वेस्ट टू एनी एंटिटी इसराइल डीम्स एंड ऑब्स्टेकल, यानी किसी भी चीज़ को जिसे इसराइल अपने मकासद में रुकावट समझता है, उसको तहोबाला करने पर इसराइल की इस तशवीशनाक तैयारी को जाहिर करती है, जिसके तहत कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो अपनी राह में रुकावट समझता है को तहोबाला करने के लिए तैयार बैठा है। एक सफारती मुकाम की तबाही, एक ऐसा इकदाम जिसमें आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई हो, इसराइल की इस तशवीशनाक आमादगी को जाहिर करती है, जिसके तहत कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो अपनी राह में रुकावट समझता हो को तहोबाला करने के लिए तैयार बैठा है। एक सफारती मुकाम की तबाही, एक ऐसा इकदाम जिसमें आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई हो, इसराइल की इस तशवीशनाक आमादगी को जाहिर करती है, जिसके तहत कोई भी से ऐसी चीज़ जिसे वो अपनी राह में रुकावट समझता है को तहोबाला करने के लिए तैयार बैठा है। द लेटेस्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट्स, पर्टिकुलरली एविडेंट इन द protracted siege of Gaza over the past 6 months, where almost 33,000 people have been butchered and where famine-like conditions prevail. Broadened pattern, बड़ा मनसूबा, evident ज़ाहिर होना, वाज़े, ज़ाहिर, आश्कार, एडजेक्टिव है, obvious, plain, apparent, manifest, palpable, marked, patent, clear। और इसके एंटोनिम्स हैं unclear, blurred, vague, ambiguous, doubtful, hazy, indistinguishable, गैर वाज़े, धुंधला, मशकूक। प्रोट्रैक्टेड, तवील मुद्दत, तवील, मदीद, तवील मुद्दत पर मुहीत।
प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, लिंगरिंग, स्ट्रेच्ड, लेंथी। और इसके एंटोनिम्स हैं शॉर्ट, ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, पीथी, मुख्तसर, आर्जी, सीज, मुहासरा, घेराबंदी, नाकाबंदी, कलाबंदी, ब्लॉकेड, कार्डन, बैरिकेड, ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोट्रैक्टेड सीज ऑफ गज़ा, गज़ा का तवील मुहासरा, फेमाइन, कहत, काल पड़ना, फूड का कम होना, स्कॉर्सिटी, डर्थ, स्टारवेशन, वांट, डेप्राइवेशन, शॉर्टेज। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है गलट, एक्सेस, सरप्लस, ओवर सप्लाई ऑफ फूड, गज़ा वगैरह की बहुतात होना, खासी मकदार में मौजूद होना। द लेटेस्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट्स। जारहियत की ताज़ा तीन कार्रवाई आने वाली अस्करी कार्रवाइयों के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। द लेटेस्ट, हालिया, ताज़ा तरीन एक्ट ऑफ एग्रेशन, जारहियत की कार्रवाई। द लेटेस्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन, जारहियत की ताज़ा तरीन कार्रवाई, इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट्स। मिलिट्री एंगेजमेंट्स, अस्करी कार्रवाइयाँ। जारहियत की ताज़ा तरीन कार्रवाई आने वाली अस्करी कार्रवाइयों के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, एविडेंट इन द प्रोट्रैक्टेड सीज ऑफ गज़ा ओवर द पास्ट 6 months, जो ख़ास तौर पर गुज़श्ता 6 माह से जारी गज़ा के तवील मुहासरे से ज़ाहिर है। यानी वो जो उसका ब्रॉडर एक बड़ा मंसूबा है एक बड़ी कार्रवाइयों का, वो किससे ज़ाहिर है कि 6 माह हो गए हैं तकरीबन गज़ा को उसने सीज किया हुआ है, उसका मुहासरा किया हुआ है। वेयर ऑलमोस्ट 33 people 33,000 people have been butchered and where famine like conditions prevail, जहाँ तकरीबन 33,000 अफराद को कत्ल किया गया है और जहाँ कहस जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। प्रिवेल का मानी मौजूद होना, हालात वगैरह का मौजूद होना, एग्जिस्ट करना। जारहियत की ताज़ा तरीन कार्रवाई आने वाले अस्करी कार्रवाइयों के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जो ख़ास तौर पर गुज़श्ता 6 माह से गज़ा के तवील मुहासरे से ज़ाहिर है, जहाँ तकरीबन 33,000 अफराद को कत्ल किया गया है और जहाँ कहत जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। द ग्लोबल रिएक्शन to the strike has been a mix of condemnation and calls for restraint. The global reaction, आलमी बरादरी की तरफ से आने वाला रद्द अमल, to the strikes has been a mix of condemnation and calls for restraint. वो जो है यानी इन हमलों पर सामने आने वाला आलमी रद्द अमल मजम्मत करने के साथ साथ सब्र व अमल का मुजाहरा करने की तलकीन की गई है। इन हमलों पर सामने आने वाले आलमी रद्द अमल में मजम्मत करने के साथ साथ सब्र व अमल का मुजाहरा करने की तलकीन की गई है। एंड कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट, सब्र व अमल का मुजाहरा करने की तलकीन, मिक्स ऑफ कंडेमनेशन एंड कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट, यानी दोनों काम किए गए हैं, तनकीद भी की गई है, मजम्मत भी की गई है। बट इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक से कहा गया है कि दोनों जो फरीक हैं, यानी जो फ़लस्तीन और जो इसराइल हैं, उनको सब्र व अमल का मुजाहरा भी करना चाहिए। While Syria and Iran's allies have vocally decried the strike, the international community is in a diplomatic bind. Vocally, भरपूर तरीके से, frankly, पुरजोर अंदाज से, loudly, forcefully, volubly, forcefully, raucously, stridently, nicely. और डेक्राई का मानी तनकीद करना, मजम्मत करना, लान तान करना, कंडेम्ड करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, रेल, डेप्रिकेट। और इसके एंटोनिम्स हैं अपलाज, कम्प्लीमेंट, अप्रूव, एक्लेम, दाद देना, तारीफ़ करना, तहसीन करना। इन डिप्लोमेटिक बाइंड, सफारती मजबूरियों का शिकार होना। बाइंड का मानी बंधे होना किसी जगह, और डिप्लोमेटिक बाइंड सफारती मजबूरियाँ। वाइल सीरिया एंड ईरान अलाइज हैव वोकली डेक्राइड द स्ट्राइक, अगरचे शाम और इसके इत्तेहादियों ने भरपूर तरीके से इन हमलों की मजम्मत की है। द इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ इन अ डिप्लोमेटिक बाइंड, जबकि आलमी बरादरी इस मामले में सफारती मजबूरियों का शिकार नज़र आ रही है। वाइल सीरिया एंड ईरान एलाइज हैव वोकली डिक्राइड द स्ट्राइक, द इंटरनेशनल कम्यूनिटी इज़ इन अ डिप्लोमेटिक बाइंड, अगरचे शाम और इसके इत्तेहादियों ने भरपूर तरीके से इन हमलों की मजम्मत की है, जबकि आलमी बरादरी इस मामले में सफारती मजबूरियों का शिकार नज़र आ रही है।
As it urges de-escalation, it is faced with the reality of a complex, multifaceted conflict that defies easy resolution. अर्ज जोर देना, जोर देकर नसीहत करना, तलकीन करना, एडवाइस, इंसिस्ट, काउंसल, प्रेस, मल्टी फेसेटेड, कसीरुल जहती, पेचीदा, कई तरीक़ों से, कई अंदाज से, मुख्तलिफ जगहों से, मैनी साइडेड, मैनी फोल्डेड, मल्टी लेयर्ड, कम्प्लिकेटेड, और एंटोनिम्स हैं ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकम्प्लिकेटेड। डिफाई, किसी के आगे डट कर खड़े हो जाना, मुजाहमत करना, हुक्म अदूली के लिए तुल जाना। चैलेंज, कन्फ्रंट, डिसोबे, रेजिस्ट, फ्लाउट। एज इट अर्जेस डी एस्केलेशन, अगरचे आलमी बरादरी तनाव कम करने पर जोर दे रही है, कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रही है, इट इज़ फेस्ड विद द रियलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड कॉन्फ्लिक्ट दैट डिफाइज ईजी रेजोल्यूशन। लेकिन इसे एक पेचीदा, कसीर, जहती तनाज़े की इस हकीकत का सामना है जो इसके हल में रुकावट बना हुआ है, जो इसके हल में रुकावट बना हुआ है। दैट डिफाइज ईजी रेजोल्यूशन, जो इसके आसान हल में रुकावट बना हुआ है। जैसा कि या अगरचे आलमी बरादरी कशीदगी कम करने पर जोर दे रही है, बहरहाल इसे एक पेचीदा, कसीर, जहती तनाज़े की हकीकत का सामना है जो इसके हल में सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है या रुकावट बना हुआ है। The US, though distancing itself from the attack, saying it had no involvement and did not know about it ahead of time, did express concern over any action that could escalate the conflict ahead of time, qabla az-waqt, prematurely, early, in advance. The US, though distancing itself from the attack, अगरचे अमेरिका इस हमले से खुद को दूर रखे हुए है, डिस्टेंस का माने दूर रखना, अगरचे अमेरिका इस हमले से खुद को दूर रखे हुए है, सेइंग, ये कहते हुए, इट हैड नो इन्वॉल्वमेंट, कि इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, एंड डिड नॉट नो अबाउट इट अहेड ऑफ टाइम, और ना ही इस हमले के बारे में से कोई पेशगी इत्तला थी। डिड एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एनी एक्शन दैट कुड एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, मगर ऐसे किसी भी इकदाम पर तशवीश का इजहार ज़रूर किया है जिससे तनाज़े मज़ीद बढ़ने का अंदेशा हो। अगरचे अमेरिका ये कहते हुए कि ये कहते हुए इस हमले से खुद को दूर रखे हुए है कि इसमें इसका कोई अमल दखल नहीं था और इसके बारे में से कोई पेशगी इतला नहीं थी, हाँ, मगर इसने ऐसे किसी भी इकदाम पर तशवीश का इजहार ज़रूर किया है जिससे तनाज़े मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा हो, जिससे तनाव में इजाफा होने का खदशा हो। अगेन दिस सेंटेंस, आई थिंक दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। द यूएस, फ्रॉम यूएस अप टू इट अहेड ऑफ टाइम, इट्स ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट। इसको हम एक सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे। डिड एक्सप्रेस, यहाँ से भी इसका प्रेडिकेट शुरू है, सो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। Meanwhile, an emergency meeting of the Security Council has been convened at the request of Russia, a close Iranian ally. दरिया सना ईरान के करीबी इत्तेहादी, a close Iranian ally, ईरान के करीब इत्तेहादी रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। दरिया सना ईरान के करीबी इत्तेहादी रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। Israel, emboldened by unconditional US support, disregards the collateral impact on diplomatic norms, regional stability and human life. Emboldened by की हमायत, किसी की हमायत की वजह से या किसी की सपोर्ट की वजह से हिम्मत बंद जाना, हौसला पकड़ना, बहादुर हो जाना, शह पाना। और emboldened by का मानी है, इसके सिनोनिम्स हैं encourage, support, inspire, buoy up, bolster, vitalize, और disregard नज़रअंदाज करना, परवाह ना करना है, आंखें बंद करना, ignore, discount, forget, take no notice of, close the eyes to, pay no attention, forget, turn a blind eye to, turn a deaf ear to. These are all the synonyms of disregard. और इसके एंटोनिम्स हैं regard, heed, notice, observe, note यानी परवाह करना, तवज्जो देना। collateral impact, अजाफी मनफी असरात। collateral का मानी होता है, एक तो इसका मानी ज़मानत भी होता है, किसी बिजनेस डील में अगर आप कोलैटरल गारंटी को देते हैं, अपनी डील से हटकर कोई चीज़ प्लेज करवाते हैं, इस तरह का। और इसका दूसरा मानी ये होता है कि कोलैटरल डैमेज, आपने टर्म सुनी होगी, जिसका मानी यह है खुदा न खासा जंग में अगर
जो सिविलियंस की हलाकतें होती हैं, जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ होती हैं, वो एक कोलेटरल डैमेज समझा जाता है, क्योंकि जो जो मुखालिफ अफवाज होती हैं वो कभी भी नीयतन ये नहीं चाह रही होती कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए, लेकिन इंटरेक्टली वो हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलेटरल डैमेज। यहाँ कोलेटरल इम्पैक्ट एक इजाफी मनफी असरात। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स सफारती आदाब पर, सफारती असूलों पर, कस्टम रूल्स पर। इसराइल एम्बॉर्डर्ड बाई अनकंडीशनल यूएस सपोर्ट। इसराइल अमरीकी गैर मशरूत हमायत की इसराइल अमरीकी गैर मशरूत हमायत की शय पर, यानी जो यूएसए से उसको सपोर्ट मिली उसकी शय पर। disregards the collateral impact on diplomatic norms, regional stability and human life. सफारती आदाब, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, रीजनल स्टेबिलिटी, इलाकाई इस्तेहकाम एंड ह्यूमन लाइफ और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले इजाफी मनफी असरात को नज़रअंदाज किए जा रहा है। इसराइल मिलने वाली अमरीकी गैर मशरूत हमायत की शय पर सफारती अदाब, इलाकाई इस्तेहकाम और इंसानी ज़िंदगियों पर होने वाले इजाफी मनफी असरात को नज़रअंदाज किए जा रहा है। स्ट्रक्चर वाइज इस सेंटेंस को भी हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में लेके जाएंगे, बिकॉज इसराइल, इसमें सब्जेक्ट एम्बॉर्डर्ड बाई अनकंडीशनल यूएस सपोर्ट, ये फ्रेज़ है, लेकिन ये सब्जेक्ट फ्रेज़ है। और डिसरिगार्ड्स द कोलेटरल डैमेज, यहाँ से फिर इसका जो है प्रेडिकेट शुरू हो रहा है, यानी वर्ब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। द अर्जेंट नीड फॉर तेल अवीव टू रीअसेस इट्स अप्रोच एंड रेन इट्स ब्लड लस्ट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। रेन, काबू करना, कंट्रोल करना, ब्लड लस्ट, खून रेजी, क्रुएल्टी इन ह्यूमैनिटी, ब्लड थर्स्टीनेस यानी खून रेजी का जनून, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, ईडियम है, किसी चीज़ का ज़ाहिर नज़र कम आना लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहम होना, या कोई चीज़ इतनी अहम हो कि उसके बारे में जितनी बात की जाए वो भी कम लगे, ओवर स्टेट हो ही ना सके, उस पर जो डिस्कशन है वो बात इतनी अहम, वो इतनी अहम जो टॉपिक हो। द अर्जेंट नीड फॉर टेल एविव टू रीअसेस इट्स अप्रोच एंड रेन इन इट्स ब्लड लस्ट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। तेलेबी को अपने नुक्ता नज़र का सिर नो जायज़ा लेना, टू रीअसेस जायज़ा, रीएवैल्यूएट जायज़ा लेना, रिकैलकुलेट, असर नो जायज़ा लेना, और खून रेजी की तमन्ना पर काबू पाने की फूड ज़रूरत पर जितनी बात की जाए कम है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। वाशिंगटन एंड इट्स अलाइज मस्ट एक्नॉलेज दैट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी एंड नीड टू डू मोर दैन इशूइंग हॉलो प्लेटिट्यूड्स। हॉलो प्लेटिट्यूड्स, खोखले बयानात, खोखले भाषण। हॉलो खाली, प्लेटिट्यूड मीन स्टेटमेंट या कोई जैसे ज़्यादातर ये यूज़ होता है इखलाकी तौर पर, अगर हम कोई वाज करते हैं, किसी को कोई नसीहत करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो हॉलो प्लेटिट्यूड, खोखले भाषण या खोखले बयानात। वाशिंगटन एंड इट्स अलाइज मस्ट एक्नॉलेज, वाशिंगटन और इनके इत्तेहादियों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए दैट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटीज़, कि वो पहले ही अपनी अखलाकी ताकत, अखलाकी क़ुव्वत, अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। एंड नीड टू डू मोर दैन इशूइंग हॉलो प्लेटिट्यूड्स, और आप इन्हें सिर्फ खोखले भाषण दागने से बढ़कर कुछ करना चाहिए। वाशिंगटन और इसके इत्तेहादियों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो पहले ही अपनी अखलाकी ताकत खो चुके हैं और अब इन्हें सिर्फ खोखले भाषण दागने से बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, particularly the UN, must take a more assertive stance in holding Israel accountable for adventurism that threatens to ignite a wider conflict. Assertive stance, मजबूत मौक़िफ़, वाज़े मौक़िफ़। assertive का मानी forceful, firm, decided, aggressive, और इसके एंटोनिम्स हैं timid, nervous, bashful, काय, faint hearted, कमज़ोर, मोर्जाना, बुज़दिलाना। ऐसा नहीं उनको स्टैंड लेना चाहिए। they must take a assertive stance, मजबूत मौक़िफ़। hold someone accountable, EDMS का मानी होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी को जवाबदेह ठहराना। एडवेंचरिज्म, मुहिम जोई। इग्नाइट का मानी प्रोवोक, इंसाइट, किंडल, स्टर, इन्फ्लेम, यानी किसी चीज़ को हवा देना, जलाना, इश्ताल दिलाना, इसके मानी में आता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली द UN, मस्ट टेक अप मोर असर्टिव स्टैंड्स। बैनुल अक़वामी बरादरी, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को और भी मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इन होल्डिंग इसराइल अकाउंटेबल फॉर एडवेंचरिज्म, इसराइल को मुहिम के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए, दैट थ्रेटन्स टू इग्नाइट अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट,
जिससे एक वसी पैमाने पर जंग छिड़ने का ख़तरा है। दैट थ्रेटन्स, जिससे ख़तरा है, टू इग्नाइट अ वाइडर कन्फ्लिक्ट, एक और वसी पैमाने पर बड़ी जंग छिड़ने का। बैनुल-अक़वामी बरादरी ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल को ऐसी मुहिम जोई के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए और भी मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, जिससे एक वसी पैमाने पर जंग छिड़ने का ख़तरा मौजूद है। ये हमारा आज का आखिरी सेंटेंस था ट्रांसलेशन का। हमारा आज की एडिटोरियल की ट्रांसलेशन ख़त्म हो चुकी है। अब जो है आपके सामने स्क्रीन पर पेश खिदमत है सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन। अगर आप सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन को पास करें और सेंटेंस वाइज भी आप इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से कर सकते हैं। सेंटेंस टू सेंटेंस, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू। इस तरह इससे आपको बिल्कुल जो है वो उस पॉदरेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स मीनिंग्स और क्लॉजेज और फ्रेजेस की झंझट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वो सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस तरह। और ये जो है नेक्स्ट जो है पोर्शन, ये मैंने जो है पूरे एडिटोरियल को पैराग्राफ वाइज, एक तरफ पूरे पैराग्राफ की इंग्लिश, पूरा एडिटोरियल इंग्लिश में और दूसरे पूरा एडिटोरियल उर्दू में। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये जो है यहाँ से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वही बात कि आइडियाज़ आप पिक करेंगे, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जी, लेकिन इसके लिए आपको भैया अपनी स्क्रीन पॉज करनी पड़ेगी अपने पीसी से या अपने लैपटॉप से या मोबाइल से। जी, और इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।